हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा था संज्ञा। संज्ञा के अंदर हमने लिंग पढ़े थे। उसके बाद हमने शुरू किया था वचन। वचन को हम स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन आज वचन के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। जिस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, उसी तरह के प्रश्नों का निर्माण आपके लिए किया गया है। आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि यदि आपने ये 40 प्रश्न अच्छी तरह से समझ लिए, अच्छी तरह से इनका समाधान कर लिया, तो परीक्षा में वचन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका आए, आप सरलता से उसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं वचन के बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट आपका है, हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? प्रण, भरोसा, आश्वासन या संख्या। क्योंकि वचन में आपने पढ़ा था एक वचन या बहुवचन, यानी कि एक संख्या या फिर एक से अधिक संख्याएं। तो इसलिए हमारा प्रण, भरोसा, आश्वासन का कोई मतलब ही नहीं उठता है। संख्या का बोध कराते हैं वचन, तो संख्या हमारा सही उत्तर होगा। सेकंड है, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साधुओं, साधुएं, साधु, इनमें से कोई भी नहीं। अब आप देखिए, साधु शब्द में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगती है, ठीक है। तो इसका आप चाहे एक वचन लिखें, चाहे बहुवचन लिखें, दोनों रूपों में इसका एक ही रहता है, साधु। अब यहाँ पर इन तीनों शब्दों में कोई भी आपका शब्द सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ साधु जरूर है, लेकिन साधु पर यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो इसलिए हमारा इनमें से कोई नहीं ये सही विकल्प होगा। क्योंकि चाहे एक वचन में लिखें, जैसे हम कहते हैं ना, साधु आ रहा है या साधु आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि क्रिया से तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि अनेक साधु की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमने शब्द का जो प्रयोग किया वो साधु ही किया। तो वो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों रूपों में आपका एक ही शब्द रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दवाई शब्द का बहुवचन होगा? दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ या दवाइयाँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे दवाई शब्द में बड़ी ई है। ये नियम आपको बताया गया था कि जब बड़ी ई हो, चाहे तो वो मात्रा के रूप में हो बड़ी की, चाहे बड़ी ई ऐसे लिखा हुआ हो, तो जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित की जाती है, उसके बाद या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए बड़ी ई को हटाकर यहाँ पर हमने छोटी ई की, तब ये वाला शब्द आपका सही होगा। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप एज इट इज उसी को कर दें कि दवाई है, उसी के आगे आपने या लगा दिया। आपको नियमों को ध्यान में अवश्य रखना होगा कि कहाँ हमें, जैसे बड़ा ऊ होता है उसे छोटे ऊ में परिवर्तित किया जाता है, बड़ी ई होती है उसे छोटी ई में परिवर्तित किया जाता है, तब उसके बाद यहाँ पर हमारा या शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, दुनिया शब्द कैसा है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई भी नहीं। एक तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि द्विवचन हमारे हिंदी में नहीं होते हैं। द्विवचन का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में सिर्फ आपके दो ही वचन हैं, एक वचन या बहुवचन। तो द्विवचन वाला तो आपका बिल्कुल वैसे ही कट हो गया। जब ये कट हो गया तो इनमें से कोई नहीं, फिर ये भी आपका जल्दी नहीं आएगा। तो एक वचन, बहुवचन, दुनिया हमारा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। क्या दुनिया का आप बहुवचन दुनियों बना सकते हो? दुनिया बना सकते हो? नहीं बना सकते। केवल दुनिया ही लिखा जाएगा हमेशा कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो बड़ी है, दुनिया में कितने देश हैं, कितने शहर हैं बसे हुए, लेकिन फिर भी दुनिया का प्रयोग एक वचन के रूप में ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? देव, देवगण, कुर्सी, कुर्सियां, गुरु, गुरुजन, गुड़िया, गुड़िये। अब आप देखेंगे देव के साथ हमेशा देवगण ही प्रयोग किया जाता है कि देवताओं का समूह। कुर्सी का कुर्सियां सही है, यहाँ भी देखिए बड़ी की मात्रा को हमने छोटी में परिवर्तित करके फिर यहाँ का प्रयोग किया है।
गुरु गुरुजन, गुरुजन ही प्रयुक्त होते हैं। हमारा ये शब्द गलत है, गुड़िया गुड़िये, गुड़िया गुड़िया होता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, तो आपका ये फिर गलत हो गया। तो इसलिए प्रश्न के अनुसार प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, बहुत ध्यान से प्रश्न को समझने की जरूरत है कि यदि उसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है चारों विकल्पों में से जो गलत विकल्प है हमें उसे सही करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, प्राण, भक्ति, पुस्तक। अब इन्होंने पूछा बहुवचन में किसका प्रयोग होता है। शिशु का नहीं होता है, क्योंकि शिशु तो एक वचन के लिए भी होता है, शिशु भी बहुवचन में भी आ सकता है, चाहे वो उसमें हम विभक्ति का प्रयोग करें। ऐसे ही भक्ति है, पुस्तक ले आओ या पुस्तकें ले आओ, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन प्राण कहते हैं कि मेरे तो प्राण ही निकल गए। अब निकल गए इसका मतलब क्या है कि हम बहुवचन के रूप में वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, या उसकी दुर्दशा को देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। इस तरह से जब हम शब्द प्रयुक्त करते हैं तो इसका मतलब यह है कि प्राण हमेशा हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बाकी सबका आपका सिंपल एक वचन में प्रयोग किया गया है। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्ति का मतलब है कि जिसमें किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए, यानी कि विभक्ति या कारक चिन्ह से रहित। हाथियों, रातों, लड़के, लड़कों। अब आप देखिए हाथियों शब्द, तो हाथियों शब्द जब हम इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सविभक्ति रूप है, कि हम इसको कारक चिन्ह के साथ बना सकते हैं कि हाथियों को भगा दो। तो हाथियों को उस सेंस में हम हाथियों को बोलेंगे, ठीक है, बहुवचन के लिए। या रातों की नींद उड़ गई, तो रातों शब्द भी हमारा रातों की विभक्ति चिन्ह के साथ हमने रातों का प्रयोग किया। लड़कों को बुला लाओ, को के साथ हमने लड़कों का प्रयोग किया। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों हमारे तिर्यक रूप हैं या सविभक्ति रूप हैं। केवल लड़के जो हैं, लड़का का लड़के आपका निर्विभक्ति रूप में ही बनता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन में, बहुवचन में, उपरोक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। हम कहते हैं कि प्रत्येक खिलाड़ी को उपहार दिए जाएंगे, या प्रत्येक प्रतिभागी को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। तो यानी कि प्रत्येक शब्द हमारा एक शब्द से भी हमारा स्पष्ट हो रहा है कि यह हमारा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द नहीं है। लोग, आंसू, समाचार, ये तीनों शब्द आपके हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो कहते हैं ना कि लोग आ रहे हैं या आंसू निकल पड़े। अब आंसू एक तो होता नहीं है, जब आंखों से निकलेंगे तो आंसू तो कई सारे निकलते हैं, अब वो भी दोनों आंखों से निकलते हैं तो आंसू निकल पड़े। समाचार पढ़ लिए, समाचार सुन लिए, तो समाचार में ये तो है नहीं कि केवल एक शब्द, 2 शब्द या आपको एक वाक्य सुना दिया जाए। समाचार में बहुत सारी समाचार न्यूज होती हैं। केवल कल शब्द आपका ऐसा है जो बहुवचन रहने वाला शब्द नहीं है। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों, 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 भारतीयों। अब ये शब्द तो आपने कहीं लिखा हुआ भी नहीं देखा होगा, ना ही भारतीयों होता है कि भारतीयों से भारतीयों कर दो, तो दो तो आपके वैसे ही कट हो गए। अब हमें कंफ्यूजन कहाँ है, भारतीयों या भारतीयों, कि क्या हम यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा जो बीच में आई है उसे बीच में भी छोटी ई की करते हैं? बीच में कभी छोटी ई की नहीं होती है, लास्ट में बड़ी ई है तब तो हम उसे छोटी ई में परिवर्तित करके या शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपका बीच में है तो ये सही नहीं है, आपका सही होगा भारतीयों। कौआ का वचन बदलिए, कौवे, कौआए, कौए या उपर्युक्त सभी। अब ये शब्द तो आपने कभी भी कहीं नहीं पढ़ा होगा, कौआए, कौआए तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो उपर्युक्त सभी हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब बचे हमारे ये 2 शब्द। अब यहाँ ये आपको ध्यान से देखना है कि कौआ शब्द है तो कौए होगा। अगर यहाँ पर कौवा शब्द होता, आ के स्थान पर वा बना होता कौवा, तो आपका सही शब्द कौवे हो जाता, क्योंकि शब्द दोनों सही है हमारे, लेकिन कौवा में कौवे और कौवा में कौए शब्द बनता है। ये ध्यान में आपको अपने रखना है।
संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। संख्या बोधक, गिनती, वचन या ये सभी। तो इसमें आपका संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का जो बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं, क्योंकि संख्या बोधक और गिनती तो आपकी विशेषण में भी आ जाएगी, लेकिन हमसे केवल पूछा गया है संज्ञा और सर्वनाम, तो उसको हम वचन कहते हैं। कौन सा एक वचन है? अपनी मातृभाषा, अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अन्य देशों। अब आप देखिए तीनों ऑप्शन में आपके अच्छे लेखक, तो अच्छे से आपका समझ में आ रहा है कि ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका गलत हो गया। कौन सी कृतियां, अब कृतियां बहुवचन रूप है कृति का, तो ये आपका गलत हो गया। अन्य देशों, देश होता तो एक वचन हो जाता, देशों है तो बहुवचन हो गया, तो इसका मतलब अपनी मातृभाषा, ये हमारा एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? तुम्हारा, तुम, हम या मैं। अब आप देखिए तुम्हारा या तुम, इससे तुम्हारा तुम, इससे हमारा अनेक के लिए भी प्रयोग में समझ में आ रहा है बात। केवल मात्र मैं का मतलब होता है कि अकेले अपने के लिए जो वक्ता है, जो कोई बात कह रहा है, तो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो मैं आपका एक वचन होगा। अब कहते हैं ना कि तुम चले जाओ, अब तुम में तो हमें क्लियर नहीं हो रहा ना स्पष्ट, तुम हम एक के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, तुम हम बहुत सारों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं कि तुम लोग चले जाओ, तुम चले जाओ। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ओठ, अक्षर, प्राण, उपर्युक्त सभी। ये तीनों शब्द हमारे बहुवचन में होते हैं, क्योंकि ओठ हमारा एक नहीं होता, दो होते हैं, तो ये हमारा बहुवचन हो गया। अक्षत हम चावल को कहते हैं, कहते हैं ना कि तिलक के लिए अक्षत ले आओ, तो ये अक्षत चावल भी बहुत सारे होते हैं, एक दाना तो नहीं होता है। प्राण, अभी ऊपर आपका आया था मेरे प्राण ही निकल गए, तो तीनों शब्दों का प्रयोग हमारा बहुवचन में किया जाता है, तो इसलिए उपर्युक्त सही विकल्प हमारा हो। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? अब देखिए नेता गण हम बना सकते हैं, भक्त गण बना सकते हैं, शिक्षक गण बना सकते हैं, केवल देवी में गण नहीं। देव के साथ तो गण प्रयुक्त होता है कि देव गण, लेकिन देवी शब्द का देवियों बनता है, देवी गण कभी नहीं बनता है। देवियों कहते हैं ना कि समस्त देवियों को नमस्कार, तो देवियों शब्द हमारा बहुवचन होगा, देवी गण कभी प्रयुक्त नहीं होता है। इनमें से कौन सा शब्द नित्य एक वचन है? दर्शन, पानी, प्राण, हस्ताक्षर। फिर आप देखिए दर्शन, कहते हैं ना कि महापुरुषों के दर्शन दुर्लभ हैं, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ है, तो दर्शन आपका बहुवचन है। मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर आपका बहुवचन है। प्राण आपका बहुवचन है, पानी शब्द आपका एक वचन है। हम कहते हैं ना कि पानी आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पानी का प्रयोग हमेशा हम एक वचन के रूप में करते हैं। यदि पहचानने में कभी आपको कोई असमंजस की स्थिति हो, तो ऐसे समय पर आपको वाक्य प्रयोग करके देखना चाहिए कि आम बोलचाल में जो हम वाक्य बोलते हैं उसमें हमारा शब्द किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है, क्या एक वचन के रूप में आ रहा है या बहुवचन में आ रहा है। तो वाक्य बनाने से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। कौन सा वाक्य गलत है? दो घोड़ा, दो पुस्तकें, दो लड़के या दो जातियां। आपका दो घोड़ा गलत है, क्योंकि दो पुस्तकें होता है, पुस्तक से पुस्तकें बन गया, जाति से जातियां बन गया, लड़का से लड़के बन गया, तो घोड़ा से घोड़े बनना चाहिए था ना, दो घोड़ा तो नहीं होगा, एक घोड़ा हो सकता है, दो तो घोड़े बनेगा ना घोड़ा से, तो ये हमारा वाक्य गलत हो गया। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है, एक वचन का, बहुवचन का, द्विवचन का या कोई नहीं। द्विवचन तो हमारा वैसे ही हट गया, आता ही नहीं हमारा हिंदी में। अब आदरणीय व्यक्ति के लिए क्या हम एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं कि माता आ रही है, पिता आ रहा है या दादा आ रहा है? ऐसे हम कह सकते हैं दादाजी आ रहा है? नहीं, हम कहते हैं ना दादाजी आ रहे हैं, नाना जी आ रहे हैं। तो रहे हैं शब्द का मतलब क्या है कि हमारे लिए जो आदरणीय सम्माननीय लोग हैं, जो भी हमारे रिश्ते नातेदार होते हैं बड़े हमसे या और कोई महापुरुष होते हैं, तो उन आदरणीय लोगों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है।
वधु का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, वधुओं, वधुएं या बहुएं। अब आप देखिए वधु, वधु में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था। तो बड़े ऊ की मात्रा को पहले हम छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित करेंगे, फिर उसके बाद ए शब्द लगता है। तो ये वधुएं तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा हमने परिवर्तित नहीं की, इसमें ए लगा दिया, तो मात्रा के कारण ये हमारा गलत हो गया। वधुओं शब्द हमारा कब होगा? जब हम इसको कारक चिन्ह के साथ प्रयुक्त करेंगे, जैसे वधुओं को बुलाओ, तो वधुओं शब्द हमारा हो सकता है, लेकिन ये सविभक्ति रूप में होगा, कारक चिन्ह के परसर्ग के साथ होगा। बहुएं शब्द भी हमारा उसी में होगा कि बहुएं आ रही हैं, तो हमारा जो वधु शब्द है, क्योंकि ये बहु शब्द से बनेगा, बहु से बहुएं होगा, वधु से वधुएं होगा, तो ये हमारा सही है कि बड़े ऊ को हमने छोटे ऊ में बदला, उसके बाद हमने ए का प्रयोग किया है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। बेटा जो शब्द आपका है चाकू, आपका बहुवचन में भी वही रूप रहता है कि चाकू ले आओ। तो चाकू उसमें हमने ये नहीं कि एक चाकू ले आओ, दो चाकू ले आओ, चार चाकू ले आओ, तो चार के साथ भी हमने प्रयोग तो चाकू ही किया है ना, चाकुओं शब्द तो हमने नहीं किया है। ठीक है, या तो हमारा तब आएगा चाकुओं जब हम इसका सविभक्ति रूप लेंगे, तिर्यक रूप में लेंगे, तब हमारा होगा कि चाकुओं पर धार रखवा लो, तब हमारा चाकुओं प्रयोग हो सकता है कि जब हम इसके साथ परसर्ग का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमारे इस तरह के ऑप्शन शब्दों में आता है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि निर्विभक्ति रूप में यह हमारा कोई सही है या नहीं। अगर सपोज यहाँ पर आपका चाकू शब्द नहीं होता, कोई और शब्द प्रयुक्त होता, तब हम चाकुओं को राइट कर सकते थे। क्यों? चाकू भी हमारा बहुवचन है, लेकिन ये सविभक्ति में है या निर्विभक्ति में हमारा है। तो अगर ऐसी स्थिति में जब ये शब्द नहीं होगा, तब हम उसको मार्क करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा ये दिया है, तो हम पहले प्रेफरेंस इसको देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? पेड़, मोर, लड़का, जनता। अब आप देखिए कि नित्य एक वचन में, नित्य का मतलब है कि हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अगर दूसरी परिस्थितियों में पेड़ का पेड़ों भी बन सकता है, मोर का मोरों भी बन सकता है, लड़का का लड़के या लड़कों भी बन सकता है दूसरी परिस्थितियों में। लेकिन जनता शब्द ऐसा है, जनता का जनतो नहीं करोगे, जनते नहीं करोगे, जनताएं नहीं करोगे, तो इसका मतलब क्या है? जनता हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। कहते हैं कि जनता समस्याओं से ग्रसित है, तो जनता हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। कागज शब्द का बहुवचन होता है? कागजी, कागजात, कागजे या इनमें से कोई नहीं। अब ये सबसे ज्यादा प्रश्न आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि कागजात शब्द हमारा कम प्रयोग में आता है। जो कि इस तरह का प्रयोग ज्यादा करने वाले होते हैं ऑफिस वगैरह में, दफ्तर में, वो लोग तो जानते हैं, वरना आम बोलचाल में कागजात शब्द का प्रयोग कम होता है, तो इसलिए सबको इसकी ज्ञान नहीं होता है। तो कागजी कार्यवाही तो होती है कि कागजी कार्रवाई, वो एक अलग चीज है, लेकिन कागज शब्द का जो बहुवचन होता है वो कागजात होता है, कि आप अपने सभी कागजात लेकर आना, तब उस तरह के रूप में हमारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस शब्द को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। इनमें सदा एक वचन का प्रयोग होता है? कला, भाषा, कथा या वर्षा। अब आप देखिए, कला का कलाएं बन सकता है, भाषा का भाषाएं बन सकता है, कथा का कथाएं बन सकता है, लेकिन वर्षा का तो वर्षाएं नहीं बन सकता ना, वर्षों नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है कि वर्षा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। अब आपने कई जगह मेरा एक चीज देखा होगा, कहीं मैंने सदा लिखा है, कहीं मैंने नित्य लिखा है, कहीं हमेशा लिखा है, कहीं सदैव लिखा है। इसका मतलब क्या है कि चारों शब्दों का मतलब एक ही है। आपकी परीक्षा में कोई भी शब्द लिखा हुआ आ सकता है, तो वहां आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो हमें मैडम ने सदा बताया था, तो नित्य क्यों लिखा हुआ है, या यहाँ पर सदैव क्यों लिखा है, हमेशा क्यों लिखा हुआ है। तो इसका मतलब चारों का एक ही अर्थ है, इसीलिए मैंने हर प्रश्न में कहीं कोई शब्द का प्रयोग किया है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद,
कवि लोग, कवि समूह, कवि दल। हमेशा कवि वृंद शब्द बोला जाता है, कवि लोग शब्द नहीं प्रयोग में आता है। कवि समूह भी नहीं प्रयुक्त होता, ना ही कवि दल, क्योंकि हालांकि मतलब सबका समूह से है। भाई कवि दल का मतलब भी समूह होता है, समूह का मतलब समूह ही होता है, लेकिन जो कवि शब्द है वो हमारा कवि वृंद का एक वचन है, क्योंकि कवि के साथ हमेशा वृंद शब्द ही प्रयुक्त होता है। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरों, आगरे, या बहुवचन नहीं होगा। क्या किसी शहर का आप बहुवचन बना सकते हो? नहीं। शहर का कभी कोई बहुवचन नहीं बन सकता, देश का कभी कोई वचन नहीं बन सकता, गांव हो, कस्बा हो, ये अकेला होता है अपने में। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि चाहे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या आपकी भाववाचक संज्ञा हो, इनका कभी भी बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक और व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। आगरा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? अब आप देखिए, सदा के स्थान पर मैंने यह नित्य शब्द प्रयोग कर दिया। नित्य का मतलब है कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होना। सामान, माल, दर्शन या दूध। अब आप देखिए कि कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में, कि हमेशा बहुवचन में। दर्शन, कि आपके दर्शन दुर्लभ है, दर्शन बहुवचन में होता है। दूध आपका एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, भाई दूध ले आओ, 4 लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर दूध ले आओ, तो ये हमेशा आपका एक वचन में प्रयुक्त होगा। माल, माल आ गया है, तो माल ये तो है नहीं कि माल में तो बहुत सारा माल होता है, सामान होता है, तो माल आ गया है, सामान आ गया है, सामान ले आओ बाजार से, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक वचन में प्रयुक्त हो सकता है। सामान आ गया, माल आ गया, लेकिन दर्शन शब्द जो है आपका हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा श्रीमतियां, श्रीमतीनी, श्रीमतिये, श्रीमतिये। हालांकि ये शब्द आपने कहीं लिखे हुए भी नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी हमारी सरल पहचान क्या है? श्रीमती में ई का रांत जो है ये बड़ी ई की मात्रा है। इस बड़ी ई की मात्रा को हमें छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करना है, फिर उसके बाद हमें या शब्द का प्रयोग करना है। इस तरह का एक प्रश्न अभी मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ। नेक्स्ट है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन होगा वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागण। वर्षा ही हमेशा होगा कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है या हल्की हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षा शब्द हमेशा हमारा एक बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? वधु, वधुओं, ओठ, ओठों, कथा, कथाएं, बात, बातें। अब आप देखेंगे वधु, वधुओं सही है, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा को हमने छोटे ऊ में परिवर्तित करके ओ लगा दिया, हमारा ऑप्शन राइट है बिल्कुल। कथा से कथाएं बनता है, ये भी ठीक है। बात से बातें, की बातें चल रही हैं, ये भी ठीक है। ओठ से ओठों, ये गलत है, क्यों? क्योंकि ओठ अपने में ही बहुवचन है, ओठों शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ओठ जब अपने में बहुवचन है तो हम इसका और कोई बहुवचन बना ही नहीं सकते, तो यह शब्द युग्म हमारा गलत होगा। उचित बहुवचन शब्द चुनकर लिखिए। कर्मचारी, कर्मचारियों, कर्मचारियां, कर्मचारी गण। अब आप देखिए, बहुवचन शब्द पूछा है तो कर्मचारी तो आपका एक वचन हो गया, कर्मचारियां शब्द कोई नहीं होता है, कर्मचारियों, कर्मचारी गण दोनों सही हैं, लेकिन कर्मचारियों का प्रयोग कब होगा? जब हम इसके साथ किसी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सा विभक्ति में तब कर्मचारियों को होगा कि कर्मचारियों को बुला लाओ, लेकिन कर्मचारी गण ये आपका हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा। तो क्योंकि कर्मचारी गण के अंदर भी आपका क्या आता है कि सभी कर्मचारियों को, कि जितने कर्मचारी हैं कर्मचारी गण को बुला लाओ, तो ये हमेशा हमारा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, लड़का, सहायता। अब आप देखिए, पौधा का पौधे बन जाता है, पुस्तक का पुस्तकें बन जाता है, लड़का का लड़के बन जाता है, तो इसका मतलब तीनों के हमारे बहुवचन बन गए। केवल सहायता शब्द ऐसा है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है कि उसने गरीबों की सहायता की।
अब बहुत सारे गरीबों की, लेकिन सहायता एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, तो सहायता शब्द हमारा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, मेज, अमित, बहन, माता। अब आप देखिए, मेज, बहन, माता, इन तीनों के हम बहुवचन बना सकते हैं। माताएं कर सकते हैं, बहनें कर सकते हैं, मेजें कर सकते हैं, लेकिन अमित, अमित आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है। अमित का हम अमितो नहीं कर सकते, अमिते नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तीनों आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा तो बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त हो सकती है, केवल मात्र आपकी व्यक्तिवाचक और बहुवाचक संज्ञा जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती है। अध्यापिका शब्द का बहुवचन है। अध्यापिका गण, अध्यापिका वृंद, अध्यापिका जन या अध्यापिकाएं। अब आप देखेंगे अध्यापिका गण, अध्यापिका के साथ कभी गण नहीं लगता, अध्यापक के साथ लग जाएगा, शिक्षक के साथ लग जाएगा, शिक्षक गण, अध्यापक गण। लेकिन अध्यापिका जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसके साथ गण का प्रयोग नहीं होता है। अध्यापिकाएं इसका राइट शब्द होगा कि सभी अध्यापिकाएं आ गई हैं। अध्यापिका स्त्रीलिंग में हमेशा आपका ए का प्रयोग किया जाता है आकारांत स्त्रीलिंग के बाद। जैसे हमने कहता ना लता, लता का आपका लताएं बन गया। तो आकारांत जितने भी स्त्रीलिंग आपके शब्द होते हैं उनमें बाद में ए का प्रयोग किया जाता है। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? मतलब नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं, नहीं को जरूर ध्यान रखिए। जनता, आकाश, पानी या हस्ताक्षर। अब आप देखिए, हस्ताक्षर शब्द आपका क्या है? एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। पानी, अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि पानी आपका हमेशा एक वचन में होता है। जनता भी, जनता आ रही है, एक वचन में होता है। आकाश नीला है, आकाश एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। केवल हस्ताक्षर आपका बहुवचन में होता है, ये एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। श्रोता शब्द का बहुवचन रूप है। श्रोताओं, श्रोताएं, श्रोतागण या इनमें से कोई नहीं। श्रोतागण होता है, श्रोताओं नहीं होता है। ठीक है, कि श्रोतागण का मतलब सुनने वालों का समूह, श्रोता का मतलब सुनने वाला। तो श्रोतागण शब्द प्रयुक्त होता है, श्रोताएं नहीं होता है, ना श्रोताओं होता है आपका। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियां, खूंटियों, खूंटिया, खूंटियों। अब खूंटिया शब्द तो कोई नहीं होता है बहुवचन में, क्योंकि चंद्र बिंदु ऊपर आता ही आता है। खूंटियों आपका जब कोई कारक चिन्ह होगा उसके साथ प्रयोग में आ सकता है, क्योंकि है सही ये शब्द, लेकिन ये परसर्ग या विभक्ति चिन्ह के साथ आएगा। खूंटी ओ ये भी कोई शब्द नहीं होता। तो इसलिए हमने बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करके फिर यहाँ शब्द का प्रयोग किया है। तो खूंटियां ये हमारा सही विकल्प होगा। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? यहाँ भी देखिए वही चीज है, नारी में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ छोटी ई की मात्रा करके हमने यहाँ लगाया है, ये हमारा शुद्ध शब्द होगा। नारियां गलत है, नारी पे छोटी की मात्रा ये गलत है। नारियों शब्द आपका हो सकता है लेकिन ये विभक्ति चिन्ह के साथ होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ हमें मात्रा को कैसे परिवर्तित करना है। निम्नलिखित में से नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? भीड़, पुलिस, वर्षा, कपड़ा। एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? सब आपका किस में आ जाएंगे? एक वचन के रूप में प्रयुक्त होगा। केवल मात्र कपड़ा, क्योंकि कपड़ा का हम कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, कपड़ों को सिलने दे दो, तो कपड़ों को वो विभक्ति चिन्ह के साथ होगा, कपड़े आपका निर्विभक्ति रूप होगा। तो इसलिए एक वचन शब्द आपका कपड़ा नहीं है, नित्य एक वचन में नहीं आएगा, क्योंकि ये परिवर्तित हो जाता है। बाकी जितने शब्द हैं, हम कहते हैं ना कि भीड़ इकट्ठ जमा थी, या मान लीजिए पुलिस आ गई। अब पुलिस में तो कई सारे सैनिक होते हैं, कई सारे सिपाही होते हैं, तब हम उसको पुलिस कहते हैं। तो ये सब आपके एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जाति शब्द का बहुवचन रूप होगा जातीय, जातियां, जातियों या जातियों। जाति इकारांत शब्द आपका है स्त्रीलिंग, तो जहां छोटी ई की मात्रा होती है वो एज इट इज आपकी रहती है, उसके बाद यह हो जाता है।
तो ये जितने भी इकारांत उकारांत वाले नियम हैं, इन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए कि अगर छोटा ऊ है या छोटी ई है तो वो उसी रूप में रहेगा, उसके आगे आपका दूसरा शब्द लग जाएगा। और अगर बड़ी ई है और बड़ा ऊ है तो वो पहले छोटी ई में और छोटे ऊ में परिवर्तित होगा, उसके बाद आपका या दूसरा शब्द लगेगा। तो ये नियम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर इन मात्राओं पर आपने गौर कर लिया, नियमों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया और पढ़ लिया, फिर आपकी अशुद्धि कभी हो ही नहीं सकती है। आप आसानी से, चाहे जितना भी कठिन प्रश्न आपका क्यों ना आए, लेकिन आप आसानी से उनका समाधान कर सकते हैं। बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे, आपको समय समय पर ये अवगत कराते रहेंगे या आपको अपने आप जानकारी मिलती रहेगी कि अब हमारा नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।